प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 2 अप्रैल दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय पहला पद। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, सो इसी में स्थिर रहो और दासवत के जुए में फिर ना जुटो। प्रियो, जो लोग बंधन से मुक्त हो गए वे फिर कभी पाप के बंधन में नहीं फंसेंगे। अगर वे उस कीमत के बारे में सोचे जो मसीह ने उनकी मुक्ति के लिए चुकाई है। कई वर्ष पूर्व अफ्रीका के गुलामों को, अफ्रीका से लोगों को गुलाम बना के उन्हें जंजीर में बांध के अमेरिका देश में लाया जाता था और वहां पे उनको गुलामों के बाजार में उनको बेचा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों में एक हिष्ट-पुष्ट युवक था जो शाही परिवार से था, लेकिन किसी कारणवश जो कि वो अफ्रीका का था तो उसे भी गुलाम बनाने के लिए लोग लेके आए थे। लेकिन वो हमेशा इस बात से नाराज रहता और हमेशा अपनी आज़ादी के लिए चिल्लाता, जोर से चिल्लाता कि मैं जिस दिन यहाँ से छूटूंगा, क्योंकि मैं शाही खानदान का हूँ, मैं राजा बनूंगा और मैं तुम सबको मारूंगा, या फिर यूं कहे कि मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। ये बात सुन के जो गुलामों के अधिकारी रहा करते थे वो उसको बहुत कोड़े मारते थे और उससे कहा करते थे कि ऐसे ही अगर तुम करोगे तो तुम तो ऐसे ही भूखे मर जाओगे। इन सब बातों को होते देख एक बुजुर्ग पादरी वहां रहता था, वो सब बातों को देखता था। कई दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उस पादरी ने, प्रभु के सेवक ने, उस व्यक्ति के जो भी मूल्य था वो अधिकारी के पास गया और उसका मूल्य देके उसे खरीद लिया। फिर वो उस जवान पुरुष के पास गया और उससे कहा कि लो, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, और उसको एक पेपर पे, दस्तावेज पे उसकी आज़ादी का प्रमाण उसको दे दिया और कहा कि तुम आज़ाद हो। इन सब बातों को होते देख के वो पुरुष दिल में भर आया। वो आंख से रोने लगा और उससे कहा कि आपके इस प्रेम भरी बातों ने मुझे इस बात के लिए विवश कर दिया है कि मैं अब आप ही के साथ रहूँगा। और फिर ऐसा कहा जाता है कि वो पादरी के साथ चला गया और वो भी आने वाले दिनों में प्रभु का सेवक बना और इस तरह से वे दोनों मिलकर प्रभु की सेवा करने लगे। प्रियो, कुछ ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। उसने अपने लहू को हमारे लिए बहाया है और हमें पापों से निकाला और हमें मोल लिया है। गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय 13 पद कहता है कि हे भाइयों, तुम्हें स्वतंत्रता के लिए बुलाया गया है, परंतु स्वतंत्र शरीर के लिए अवसर न बनो, परंतु प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो। अर्थात वचन में याद दिलाता है कि हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन हम अपने जीवन में परमेश्वर के दास भी हैं। अर्थात उसके कार्यों को हमको अपने जीवन में बहुतायत से करना है। इसलिए प्रभु प्रिय लोगों, हमेशा प्रभु की तरफ देखें, हमारी निगाहें प्रभु की तरफ रहें, ताकि प्रभु से अपनी आशीषों को हम पाने वाले हो सके। आज के मनन के लिए यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय 10 पद। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना हूँ। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय न्यायों की पुस्तक उसका 16, 17, 18 अध्याय, शाम के समय लुक्का उसका 7 अध्याय 1 पद से लेकर 30 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा।